आखिरी जो मीटिंग आपकी हुई थी उसमें क्या तय पाया था? बसंत फेस्टिवल कितने दिनों का होना था? उसके बाद उन डोर गुडियों का क्या होना था? वो पड़ी रहनी थी, लोग अपने घर में लेके जानी थी उन्होंने। और क्या उनके घरों में उसके बाद छापे नहीं पड़ने थे, गिरफ्तारियां नहीं होनी थी? क्या होना था? वो सारा क्या प्लान था? देखिए भाईजान, एक तो पहली बात ये क्लियर कर लें कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं इनके इकदामात को किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर वन। आप नंबर टू, और दूसरी चीज एक होती है, मैं लौरिया हूँ, मुझे लौरिया पहले देखे ना आप। मैं अपने शहर को, उसके शहर की, एक होती है सिचुएशन, एक होती है आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन हर वक्त होती है। मियां साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो आइडियल सिचुएशन बना रहे हैं हर चीज के लिए। तो उस आइडियल सिचुएशन के डील करने के लिए भी आइडियल चीजें की जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, इन डेस्परेट टाइम्स वी डू डेस्परेट मेजर्स, वी टेक डेस्परेट मेजर्स। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। और दूसरी रही बात जहां तक लोगों की परेशानियों की, ये ऐसे कर रहे हैं आप कि इस शहर में रहते ही सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, रोटी खाने से मजबूर हैं, उनके हाथ में खाना नहीं है, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। लोग फिर रहे हैं, किसी मॉल में, पार्क में, कहीं पे चले जाएं, लोग मौजूद हैं, एंजॉय करने आए हैं। आज हफ्ता इतवार नहीं है, उसके बावजूद पार्क में रश देख लें आप। दुनिया निकलना चाहती है, चाहे इस शहर से आए चाहे दूसरे शहर से आए। ये इंसान की जबिलत में है कि वो अपने दुखों को बुला के थोड़ी देर बाहर जाना चाहता है। अब अगर कहाँ पे है वो बताएं, वो चल तो गुड्डी की बात तो मैं अभी मैं गुड्डी की बात कर ही नहीं, मैं गुड्डी की बात नहीं कर रहा। मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप इवेंट क्रिएट करते हैं, आपकी हुकूमत इवेंट, आप दुनिया में कहीं चले जाए ना, वहाँ इवेंट क्रिएट होते हैं, रोना धोना और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं एक हद तक। उसके बाद जो अब आपके साथ कोई बंदा, आपका दोस्त हो ना, वो एवं हर टाइम आके ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ, मेरा हो गया। दो दफा गल सुनोगे, तीजी दफा ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾ यार मैं दो दफा तेरी मदद करती, तीजी दफा तू जा भाई किथे होर जा, तू की ड्रामा ही फाड़ लिया, हर टाइम रोना रहना है, हर टाइम आके मेरे को आई तू रोन पिटन पाई रख रहा। ठीक है। तो ये चीजें एक टाइम तक अच्छी लगती हैं, एक टाइम तक समझ आती है। ये मुआशरा है, इसमें सब ने रहना है, ये सबका हक है। या मियाँ साहब ने भी रहना है या मैंने भी रहना है। जितना हक इनका है या इनका उतना मेरा भी है, सबका है। ठीक है, दिस इज मेरा इक्वल राइट है इसके ऊपर। तो लोगों को जो हुकूमतें होती है ना, मैं उसको हुकूमत को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। आपने नहीं करानी ना कराए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गुड्डी उड़ाता भी नहीं, मैं कभी किसी दौर में उड़ाता था, अब मैं गुड्डी भी नहीं उड़ाता ना, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मैं वो भूल भी गया हूँ, शायद उड़ाना भी, मैं उड़ा भी ना सकूं दोबारा। मुझे गुड्डी पकड़ाए तो मैं उड़ा भी ना सकूं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, नहीं भूले, वो आप उड़ा ले प्रॉब्लम। हाँ, मैं सबको सब पता है। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, हैप्पीनेस को प्रमोट करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी राय है, और मैं ये चाहता हूँ कि लोग अभी आप अपने इर्द गिर्द, मैं दोबारा कहता हूँ, ना कहीं जाएं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भी उसी तरह वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश रहने दें इनको ना। ठीक है, फिर मियाँ साहब ने एक एग्जांपल दी कि बच्चा बीमार हो गया, मैं बाहर निकला हूं तो सलमान कुरैशी की गुड्डी उड़ रही है। ठीक है, मेरी बाइक पे होना है ना सारा कुछ, मैं रक्षा करा के चला जाऊंगा। 2 दिन है ना यार, मैंने अपनी जान भी तो बचानी है। ताली बजाने वाली बात क्या है इसमें? मैंने अपनी जान नहीं बचानी, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैंने अपनी जान नहीं बचानी। बाहर कोई चीज हो रही है, मुझे उससे इतना खौफ है, और मैंने अपने हिफाजती इक़दाम मैंने नहीं करने। मैं कहूं कि मैं तो जावांगा तो मैं अपनी जान देनी ताकि ते पै जावे, वो पहली तो मैंने ही बचानी है ना। मेरी बात सुन ले, पहले डोर से बच गए, लेकिन वो रिक्शे में से रिक्शा उलट गया, उड़ती हुई गोली, वो जो हवाई फायरिंग हो रही है, वो अगर वापस हवाई फायरिंग वो आ गई, अगर हवाई फायरिंग, तो सारे जवाब आपके पॉडकास्ट में दूंगा मैं, रुक जाए, बड़े जवाब है, लंबा हो जाएगा। वो जो गोली आ गई ऊपर से नीचे, फिर अब मैंने तो कहा ही नहीं, कहीं कानून में लिखा ही नहीं, या किसी हुकूमत ने कहा ही नहीं कि गोली लाजमी चलानी है और हवाई फायरिंग लाजमी करनी है। मना है ना मेरा भाई, मेरी अर्ज दरखास्त आपसे ये। अब हम पता क्या बहस कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ने कहा कि बारीक डोर उड़ाओ, एक गवर्नमेंट ने कहा कि छोटा गुड्डा रखो, एक गवर्नमेंट ने कहा हवाई फायरिंग रखो। हम ये कह रहे हैं मोटी डोर भी उड़ेगी, बड़ा गुड्डा भी उड़ेगा और फायरिंग भी होगी। अब ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही, इसको मुझे बता नहीं पा रहे। समझते हैं हम लाहौरी हैं, मैं भी लाहौरी हूँ, आप भी लाहौरी हैं, है ना? चुकी इनमें से भी हैं लाहौरी, नहीं है, आप भी नहीं है भाई, आप भी 4 लाहौरी थे, 2 जेड़े ने, वो भी लाहौरी है, नहीं वो नहीं है।
अच्छा, ये नहीं वो है मूसा है, मूसा रजा। हम 4 लाहौरिये यहाँ पे बैठे हैं और 2 लाहौर से ताल्लुक नहीं नहीं भाईजान, मैं मियां साहब के साथ हूँ क्या- और मैं मियां साहब के साथ खड़ा हूँ, मेरी अर्ज सुन लें, मैं उसमें मियां साहब के साथ खड़ा हूँ, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, जान नहीं जानी बस। चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, सब- लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। हमारे लोग क्या कि हम ऐसे उसका- नहीं है, ये थोड़ी सी बात होते हुए रातों को गुड्डियां छतों पर लेकर नहीं उड़ाते? आपने उड़ाते हैं, कभी अभी रात भी। को गुड्डे उड़ते नहीं हाँ, देखे? शादबाग भरा हुआ है ना, भरा हुआ तो सारा ये- कुछ होता ये है। क्यों एक तो मुझे कोई करते हैं? थाने का बता रहा था, बेहतर क्यों बता इतने सकते हैं, बेसब्र हैं? SHO थाने की छत पे पेचा करता है, वो आप बताएंगे, मुझे कोई रात को बंदा बता रहा अच्छा, था। वो नहीं मुझे पता, ये आपको तो पता होगा, breaking बता news नहीं है। रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको पता होगा, ऐसा तो यार दोस्त होना ना, नहीं, दस नहीं रहे, ऐसा होता है। मियां साहब सच बता रहा हूँ आपको, ये जो उनसे है ना सलमान कुरैशी साहब छुपा लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने भाई से इत्तेफाक करता हूँ, मैं पागल हूँ कि मैं कहूँ कि लोगों की गर्दनें कटे, मतलब मुझे किसी कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं ये बात कहूँ? मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। हमारे लोग बेसब्रे क्यों हैं भट्ट साहब? ये मेरा सवाल भी ऐड कर लें। भाजी लोगों ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, तो फिर ये हमारे में ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ तो कोई इवेंट हो जाए ना, मेला हो जाए, उसमें लौंडे ऐसे घुस जाते हैं, वो फैमिलियों का जीना हराम कर देते हैं, ठीक है, और वहां पर फैमिली जा नहीं सकती। आज भी आपके इवेंट हो किसी पार्क में या जगह पे, ईद के इवेंट हो, इकट्ठ हो, फैमिलियां जाते हुए डरती हैं। 14 अगस्त की ये यार अपने पॉडकास्ट में कर लेना यार, बस कर यार। अच्छा, बात क्यों कर लेना, बात क्यों कर लेना, तो वो अपने शो में कर लेना यार, तूने सारे यही पूछने हैं। तो वो सलमान भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम ये सारी हरकतें फिर भी करते हैं। 14 अगस्त पे आप हुल्लड़बाजी नहीं करते, 14 अगस्त पे ये तबाही नहीं मचती इस रोड के ऊपर, सारा कुछ होता है ना, तो वो भी रोक दो, सेलिब्रेशन वो भी रोक दें। अच्छा, लास्ट टाइम जो आपने 2 दिन का ये फेस्टिवल, उसका मुख्तसर ये उसका ये था कि जो एडवाइस गई थी यहाँ से, वो ये गई थी कि इसको टाइम बाउंड किया जाए, स्पेस बाउंड किया जाए, जो है पतंगे गुड्डियां वो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट देगी आगे, और वो उनके जिसकी भी इस्तेमाल की हुई उन स्पेसिफिक जगहों के ऊपर मिलेंगी, वहीं से आप लेके उसको उड़ाएंगे, वहीं सारा कुछ करेंगे। ये छोटे सा था, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें थी, सेलिब्रिटीज थी, वो सेलिब्रेशन थी, मुख्तलिफ जगहों पर थी। अच्छा, लेकिन ये तो महफूज था, अगर ऐसा था तो यार महफूज था या नहीं था, ये बात का सवाल है। इसका ये मौकफ ये था उनका, ये सिर्फ वॉल सिटी तक महदूद था। अब इसके अंदर जब मुख्तलिफ चीजें डाली जा रही हैं, अब जितने मुंह उतनी बातें, जिलानी पार्क, हर चीज ऐड की जा रही है, उसमें वाकई अब ये चीज जिस तरह मियां साहब ने कहा वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह भाईजान ने कहा कि इनको आप एजुकेट कैसे करेंगे, मुझे तो ये प्रॉब्लम, मैंने तो आपको बता दिया, एक कानून है कि आपने हेलमेट पहन के चलाना है। मैं नहीं चलाता हेलमेट पहन के, मैं कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। एक कानून है, आपने वो डोर उड़ानी है पतली, वो मैं नहीं उड़ाऊंगा, पतली मैं मोटी उड़ाऊंगा, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। कानून सही है, हम असल में लोगों को ये बता नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे, या एट द एंड हमारा मुद्दा ये है कि ये कौम इतनी जाहिल और बेवकूफ हो चुकी हुई है कि ये माचिस इनको पकड़ाई तो ये जंगल जला देंगे, बिल्कुल, ठीक है, या हमारा मौकफ ये है, हम इसके ऊपर सारे फिर रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये लोग ये कर सकते हैं, इस काबिल हैं कि ये सेलिब्रेशन कर सकें, क्योंकि बकौल मियां साहब के कहने के सुनने के सारे हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये इवेंट सेलिब्रेट कर सकें। मियां साहब आपके मियां साहब आप जो गुफ्तगू करना चाहते हैं बताएं। मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, भट्ट साहब आहिस्ता आहिस्ता आ गए लाइन पर, मसला सादा से भट्ट साहब कन्विंस कर लिया। वो कहते हैं अच्छा, मसला ये है भाई कि मैं चाहता हूं कि आपको बसंत बहुत आई हुई है, आप कर लें, और नहीं आई यार, नहीं एक सेकंड, आप कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपकी उस देखिए मेरी आजादी है कि मेरा हाथ में अपनी मर्जी से लाऊं, लेकिन अगर वो भट्ट साहब को टच करेगा या उनका हाथ मुझे टच करेगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम है। अच्छा सुन लेना भट्ट साहब, अभी भट्ट साहब ने एक बहुत क्लियर बात की है जिसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि भाई प्रॉब्लम इज कि आपने एक दफा ये दरवाजा खोल दिया, आपसे संभाला नहीं जाएगा। एक बड़ी कीमती बात इन्होंने और की है, गवर्नमेंट गुड्डी देगी, गवर्नमेंट डोर देगी। आपको कहानी समझ आ रही है भाई? यानी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होगा जो इसका बेनिफिट लेगा, कितने गया कितने मर गया और रोजगार जिन्हें कमाना सी जिन्हें डिफेंस कर रहे मैं जवाब दे दें सर। एक सेकंड सर, मैं आपसे लेते हैं जवाब, गाल सुन लो, कहाँ मर गया वो भाई? सादा सी बात ये है, किसी ताकतवर को आपने डोर और गुड्डी का ठेका पकड़ाना है। सर एक सेकंड भट्ट साहब, उन्हें तो बारकोड ला के देने ने, उसने आपको रेवेन्यू उठाना है। उस ताकतवर शख्स ने अपनी गुड्डी के चक्कर में, आपकी गुड्डी के चक्कर में गरीब के बच्चे का गला कटवा के मुबैना तौर पर उसने अपना पैसा बनाना है।